नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपी ट्रिपल एससी वीडियो एग्जाम का ये घटना चक्र का 2 सीरीज का हम लोग कवर कर रहे हैं। इसमें से हम लोग 3 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। चौथा प्रैक्टिस सेट आज हम कल देखेंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि आपको बहुत सारा बेनिफिट इससे मिलने वाला है। अगर तीनों सेट आप लोग न देखें तो जाकर उसे ज़रूर देखिएगा। देर न करते हुए शुरुआत करते हैं चौथे सेट का पहले क्वेश्चन से लेकर। प्लीज़ आप लोग से एक बार दोबारा बोलने हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, वैयक्ति पत्र किनके माध्यम में लिखा जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये वो आपका सगे संबंधियों और मित्रों के माध्यम से लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल के लिए वीरगाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया था? यानी आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो है रामचंद्र शुक्ल जी थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है आदिकाल को वीरगाथा काल कहा था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है? तो बहुवचन के लिए जो है होंठ शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा, होंठ। यानी सब बोलते हैं ना आपके होंठ बहुत अच्छे हैं, तो इस तरह से अच्छे हैं मतलब जो है रिस्पेक्ट के साथ यानी बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? तो कंठ तालव्य की बात करें, सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जो ए होता है वह आपका कंठ तालव्य होता है। ऑप्शन यहाँ से डी सही है। अगला क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है इसमें से? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समीक्षा। इस तरह से लिखते हैं हम। ठीक है ना, ऑप्शन यहाँ से सी से गए हो जाएगा। देखिए शुद्ध वर्तनी से आपके 2 से 3 क्वेश्चन मिल सकते हैं, तो आप लोग इस पर विशेष फोकस रखिएगा। और शुद्ध वर्तनी से सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं आता है, वाक्य शुद्धिकरण में भी शुद्ध वर्तनी देखा जाता है। और ठीक है ना, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? ये भी वही क्वेश्चन है। सही जवाब बनता है ऑप्शन ए, शुश्रूषा। इस तरह से लिखते हैं। ठीक है ना, शुश्रूषा। ऑप्शन ए सही का बड़ा वाला सही इसमें होता है। अगला क्वेश्चन, मातृणात्म, ठीक है ना, का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही का, मातृ प्लस ऋणात्म, यानी मातृ का ऋण। ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाता है 7वें क्वेश्चन का सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, प्रतिधन आघात का संधि रूप क्या होगा? प्रति प्लस आघात का संधि रूप पूछा है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, प्रत्याघात। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? प्रत्याघात। आप लोग कमेंट में बताइए कौन सी संधि है। अगला क्वेश्चन है, धीरे धीरे का समास क्या होगा? तो धीरे धीरे में जो है आपका हो जाता है यहाँ से ऑप्शन नंबर बी, अव्ययी भाव समास। ठीक है ना, अव्ययी भाव। देखिए एक ही शब्द की जो बात जो पुनरावृत्ति अगर होती है वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है, न कि द्वंद्व होता है। बहुत लोग द्वंद्व लगा देते हैं, लेकिन जो हाइफन देख करके, यानी बीच में जो है हाइफन लगाता है उसे देखकर लोग द्वंद्व लगाते हैं। लेकिन अगर एक ही शब्द की 2 बार पुनरावृत्ति हुई तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। यहीं पर जो है माता पिता दिया रहता तो आपका वहाँ पर द्वंद्व हो जाता। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है आपका, जिन सामासिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है वह शब्द क्या कहलाते हैं? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जिसमें जो है पहला पद संख्या को अगर बताता है तो वहाँ पर जो है आपका द्विगु समास होता है। ठीक है ना, वहाँ पर द्विगु समास लगा जाते हैं, जैसे चौराहा, तिराहा। ठीक है ना, ये सब द्विगु समास के उदाहरण हैं। अगले पेज को देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन दिया गया है, अनु उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? अनु उपसर्ग की बात करें तो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, अनुवाद होता है। ठीक है ना, उपसर्ग पहले लगा होता है ना। देखिए उपसर्ग प्रत्यय में ये भी क्वेश्चन होता है कि उपसर्ग कहाँ लगता है, प्रत्यय कहाँ लगता है। उपसर्ग शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है, अंत में लगता है। ठीक है ना, तो अनुवाद होगा अनु उपसर्ग से बना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं लगा है? ठीक है ना, तो इसमें जो है सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर डी, अनुज में अ उपसर्ग नहीं लगा है। ठीक है, बाकी जो है अभेद में अ उपसर्ग है, अकथ में भी है, अचूक में भी है, लेकिन अनुज में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में उपयुक्त प्रत्यय है? लुटेरा। ठीक है ना, सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर ए, एरा होता है। न कि लोग रा सिर्फ लगाते हैं, लेकिन नहीं, एरा होता है। लुट धन एरा, लुटेरा होता है ना, तो एरा शब्द ही होगा, न कि रा होगा। देखिए बहुत लोग इसे रा लगाएंगे।
अगला क्वेश्चन है आंसू शब्द का तत्सम रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सही जवाब होता है इसका ऑप्शन नंबर यहाँ से 14 नंबर क्वेश्चन का सी, अश्रु होता है। ठीक है ना, अश्रु होता है आंसू शब्द का तत्सम रूप। ठीक है, चक्षु यहाँ दिया है, चक्षु को आपका नेत्र या नयन का पर्यायवाची होता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, ओंठ किस श्रेणी का शब्द है? ओंठ की बात कर रहा है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये आपका तद्भव शब्द है। ठीक है ना, तद्भव शब्द है ऊंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जामुन शब्द का तत्सम रूप क्या है? जामुन, सही जवाब होता है इसका ऑप्शन नंबर सी, जम्बू होता है। ठीक है ना, जम्बू होता है जामुन का तत्सम। ठीक है, कभी कभी तद्भव देकर तत्सम पूछता है, कभी कभी तत्सम देकर जो है तद्भव पूछता है, तो दोनों में जो है आपको विभक्त करने आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? इसमें भी वही पूछा है, सही जवाब होता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब पंख जो है वो है आपका जो है तद्भव शब्द है। ठीक है ना, बाकी पृष्ठ तत्सम है, शिला भी तत्सम है और लज्जा भी जो है तत्सम शब्द है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया है आपका घर, पहाड़ और नदी किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? ठीक है ना, तो इसका सही जवाब बनता है ये सभी के सभी जो है जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है ना, घर हो गया, पूरे घर समूह को बता रहा है, जातियों का वर्णन कर रहा है ना। पहाड़ हो गया, ये भी सभी पहाड़ों का वर्णन कर रहा है। नदी भी सभी नदियों की बात करती है, न कि किसी विशेष नहीं। अब यही देखिए, घर है तो रोहन का घर हो गया, तब ये तो व्यक्तिगत हो गया। पहाड़ है तो हो गया हिमालय, अगर नाम आ गया तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। नदी है, यहीं दे देता गंगा नदी, तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। लेकिन सिर्फ नदी दिया है तो ये आपका जातिवाचक संज्ञा में आता है। ठीक है ना, इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? ठीक है, इसका सही जवाब बनता है ऑप्शन नंबर सी, दूध जो है वह आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है। ऑप्शन यहाँ से सी सही होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? तो इसका सही जवाब बनता है ऑप्शन नंबर सी, सुंदर विशेषण जो है वह संज्ञा शब्द से नहीं बना है। ठीक है ना, सुंदर जो है यह संज्ञा शब्द से नहीं बना है, ये विशेषण ही है सुंदर शब्द। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित वाक्यों में से एक सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। इसमें से कौन सा शब्द है जिसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ? अकर्मक सकर्मक क्रिया दोनों आपको पढ़ा दी गई है, तो आप लोग जरूर देखिएगा। सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर डी, लड़की सिल रही है, इसमें जो है सकर्मक क्रिया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी से हो जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। आते हैं अगले पेज पर, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। प्लीज आप लोग सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, रेखांकित शब्द को पहचानिए। यानी भर के नीचे रेखांकित दिया गया है, तो भर क्या है? सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यह आपका संबंध सूचक अव्यय है। ठीक है ना, रात और जगना के दोनों जोड़ने के लिए भर का प्रयोग किया गया है ना, तो ये आपका संबंध सूचक अव्यय है। दोनों को संबंध दर्शा रहा है ना, रात और जगना के बीच, यानी रात भर, इसे संबंध जोड़ने का कार्य कर रहा है, और ये अव्यय है, तो संबंध सूचक अव्यय है। अगला क्वेश्चन, अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है, सही जवाब होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, यह आपका कमल का पर्यायवाची है। ठीक है ना, कमल का पर्यायवाची है अरविंद। अगला क्वेश्चन है कैरव, नलिनी, चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची हैं? तो सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी, यह कुमुदनी की पर्यायवाची है। ठीक है ना, कुमुदनी की पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है आपका अपसरा का विलोम है। ठीक है ना, माफ कीजिएगा, अपसरण दिया है। अपसरण का विलोम क्या होता है? सही जवाब बनता है ऑप्शन नंबर ए, अभिसरण होता है। ठीक है ना, अभिसरण होता है अपसरण का विलोम। ऑप्शन यहाँ से ए सही है। अगला क्वेश्चन है तिमिर का विलोम क्या होगा? तिमिर, तिमिर मतलब क्या होता है? अंधकार होता है ना। अब अगर अर्थ जान गए तो आपका विलोम वैसे ही पता हो जाएगा। तो सही जवाब बनता है ऑप्शन नंबर ए, तिमिर का विलोम शब्द जो है आलोक होगा। आलोक मतलब उजाला, तिमिर मतलब अंधेरा, इस तरह से हम रीड करते हैं। अगला क्वेश्चन है नीति का विलोम है।
नीत का विलोम की अगर बात करें तो इसका विलोम शब्द जो है अनित हो जाता है, ठीक है ना, अनित हो जाता है नीत का विलोम। ऑप्शन यहाँ से डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान पूरा करना है, दिया है तैरती चलती है इसलिए नाव को क्या कहते हैं। रिक्त स्थानों में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आएगा। तो यहाँ पर करने का मतलब इसे देखिएगा, इस तरह से क्वेश्चन घुमाता है। यहाँ पर सीधे सीधे नाव की पर्यायवाची पूछा है, ठीक है ना। सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर बी, नाव की पर्यायवाची आपका तरड़ी है, ठीक है ना। तो क्या भरेंगे उसमें, तैरती चलती है इसलिए नाव को तरड़ी कहा जाता है, ठीक है ना। वाक्य शुद्धिकरण में भी ये शब्द आता है, इस पर विशेष फोकस रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन का स्वयं में बड़ा काम है। तो सम्मेलन का आयोजन, संगठन, प्रयोजन, आरक्षण, क्या भरेंगे उसमें। सही जवाब बनता है ऑप्शन नंबर ए, अंतरराष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन का आयोजन स्वयं में बड़ा कार्य है, ठीक है ना। इस तरह से वाक्य पूरा होगा, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके के लिए एक शब्द कौन सा है। जिसे प्रमाण से सिद्ध न किया जा सके उसे हम लोग बोलते हैं अप्रमेय बोलते हैं, ठीक है ना, अप्रमेय। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तैरने की इच्छा को क्या कहते हैं। तो तैरने की, देखिए इस तरह से क्वेश्चन भी घुमाता पूछता है, तैरने की इच्छा को क्या कहते हैं और तैरने की इच्छा रखने वाला क्या होता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, दोनों अलग अलग चीज है। सही जवाब बनता है ऑप्शन नंबर बी, तितिरसा बोलते हैं तैरने की इच्छा को। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, उसने तो मेरी आंखें खोल दी। 32 वाला क्वेश्चन है, उसने तो मेरी आंखें खोल दी, रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या होगा। आंखें खोल दी के नीचे जो है रेखांकित क्या है। सही जवाब बनता है ऑप्शन ए, भ्रम को दूर करना, ठीक है ना, भ्रम को दूर करना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा 32 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब, ठीक है। अगले पेज को देखते हैं, तब तक आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ बताना है। सही जवाब होता है अकारण प्रिय होना, ठीक है, अकारण प्रिय होना होता है नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ, और ये बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन। अगला काम क्वेश्चन है, एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो एक पंथ दो काज की बात करें तो इसका अर्थ जो होता है आपका ऑप्शन डी, एक ही काम से दो लाभ होना, ठीक है। ऑप्शन आपका यहाँ से डी से हो जाएगा, एक ही काम से दो लाभ होना होता है एक पंथ दो काज का अर्थ। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है। सही जवाब बनता है ऑप्शन डी, इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो, ठीक है। ये आपका संयुक्त वाक्य है, न कि सरल वाक्य है। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाए। बाकी लड़का दौड़ता है सिंपल सा सरल वाक्य है, बंदर पेड़ पर चलता है ये भी सरल वाक्य है, और मैंने लड़के को बुलाया ये भी आपका सरल वाक्य का ही उदाहरण है। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, ये तीनों से जो है एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आएगा, तो इस पर आप लोग एक बार सही नज़र से देख कर ही पेपर में जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अवयव द्वारा होता है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, 36 नंबर का क्वेश्चन है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त वाक्य उसे बोलते हैं, ठीक है ना। जिन वाक्यों में साधारण वाक्य और मिश्र वाक्य का जो है मेल होता है उसे संयुक्त वाक्य बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी। ऐसे भी होता है दो सरल वाक्य को जोड़कर संयुक्त वाक्य बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, तुमको मुझे पढ़ाना है, अशुद्ध अंश को पहचानिए, ठीक है। दिया है तुमको मुझे पढ़ाना है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो आपको पढ़ाता है वो आपका गुरु होता है, उसे हम तुमको नहीं आपको बोलेंगे, ठीक है ना। इस तरह से जो है रिस्पेक्ट के साथ बोलेंगे ना, तो यहीं आपका गलत हो जाता है तुमको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिन वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उस वाक्य को क्या बोलते हैं। देखिए कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन हो रहा है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसे कर्मवाच्य बोलते हैं, ठीक है ना। उसे क्या बोलते हैं, कर्मवाच्य बोलते हैं। वाच्य आप लोग देखें, कर्तावाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य सब पढ़े हैं ना, तो इसमें आपका कर्मवाच्य हो जाएगा। कर्तावाच्य जो है संयुक्त वाच्य, कर्मवाच्य सब पढ़ चुके हैं आप लोग। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है आपका, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित शब्द का कारक बताइए। कपड़ा का आपका कारक बताना है,
तो कपड़ा खरीदा है ना, माँ ने बाजार से क्या किया, कपड़ा खरीदा है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कर्म कारक है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से हो जाएगा, कर्म कारक है। 39 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन, अलगाव की स्थिति पैदा हो रही है, और जहाँ अलगाव की स्थिति पैदा होती है वहाँ पर हमेशा क्या होता है, अपादान कारक होता है। अपादान कारक होता है अलगाव की स्थिति में। तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो सिंपल सा क्वेश्चन, हर बार यही उदाहरण में मिलता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया गया है, दिया है विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। इसमें से कौन सा शब्द जो है वो पुल्लिंग है। सही जवाब हो जाएगा तेजस्वी, जो है आपका पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए सही होगा, तेजस्वी। बाकी तपस्विनी लगता है, ये दिखने से ही पता चल रहा है कि स्त्रीलिंग है। हंसिनी ये भी स्त्रीलिंग है। परोपकारिणी ये भी स्त्री के लिए प्रयोग होता है, लेकिन तपस्वी जो है वो आपका पुरुष के लिए प्रयोग होता है, स्त्री के लिए भी प्रयोग होता है। तो यहाँ से यहाँ पर पुल्लिंग शब्द हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है आपका, कौवे के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या कहा जाता है। मान लीजिए कौवा शब्द है, इसकी स्त्रीलिंग बनाएंगे तो इसे क्या बोलेंगे। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी से हो जाएगा, कौवा के पहले मादा लगाते हैं। ठीक है ना, कौवा शब्द जो है आपका पुल्लिंग है, लेकिन स्त्रीलिंग से बनाने से पहले देखिए ये क्वेश्चन अपवाद में आता है। ठीक है ना, इसीलिए स्त्रीलिंग बनाने के उसे मादा कौवा बोलेंगे। ऑप्शन यहाँ से डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है। इसमें से कौन सा वाक्य है जो आसन्न भूतकाल में है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाएगा, मैंने आम खाया है। ठीक है ना, मैंने आम खाया है, आपका आसन्न भूतकाल है। ऑप्शन यहाँ से डी सही है। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने अंशतः प्रतिपूर्ण की है। इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। शब्द ध्यान से देखिएगा, सरकार ने अंशतः पूर्ति की है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी यह हो जाएगा आपका, परिमाणवाचक जो है क्रिया विशेषण। ऑप्शन यहाँ से सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अशुद्ध की बात कर रहा है तो हो जाएगा आपका ऐतिहासिक, जो है वह आपका अशुद्ध शब्द है, क्योंकि ऐतिहासिक नहीं ऐतिहासिक होता है। ठीक है ना, शब्द क्या होता है, ऐतिहासिक होता है। बाकी देखिए तीन को जो ऑप्शन में दिए तीनों आप इंपॉर्टेंट हैं, बार बार पूछा जाता है। आनुषांगिक भी पूछा जाता है, आध्यात्मिक तो बार बार पूछा जाता है, और दायित्व भी कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है वाक्य शुद्धिकरण में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ है। तो इस समय जो भारतीय भाषाएं हैं इनका विकास जो है किससे हुआ है। सही जवाब अपभ्रंश से है। ठीक है ना, देखिए हिंदी की जननी भी अपभ्रंश से कहलाती है। क्वेश्चन दो तरह से बनता है, हिंदी की जननी कौन सी भाषा है तो यहाँ पर अपभ्रंश लगाएंगे, और हिंदी की आदि जननी की बात करता है तो आपका संस्कृत हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। दिया है आपका, निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश की 85 बोली से है। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो 85 बोली के अंतर्गत जो अब आपका पंजाबी आता है। ऑप्शन सी से हो जाएगा, पंजाबी। अगला क्वेश्चन है आपका, एफिडेविट का हिंदी अनुवाद क्या है। तो एफिडेविट किसके लिए लगाते हैं, बार बार ये शब्द आपके जो है दैनिक जीवन में प्रयोग में ले आता है। सही जवाब हो जाएगा शपथ पत्र। एफिडेविट क्या बोलते हैं, शपथ पत्र बोलते हैं। ऑप्शन यहाँ से ए सही है। अगला क्वेश्चन है, एज मेंटोन्ड देयरएन का हिंदी अनुवाद होगा। तो इसका सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा, जैसा कि उसमें उल्लेख किया गया है। ठीक है ना, जैसा कि उसमें उल्लेख किया गया है। ऑप्शन यहाँ से ए सही होगा। दो क्वेश्चन आपको इंग्लिश में दे देंगे, उसका हिंदी अनुवाद भी बनाना रहेगा, या तो हिंदी में दिया रहेगा उसका इंग्लिश अनुवाद बनाना रहेगा। ये क्वेश्चन भी जो है आपके सिलेबस में है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द चुनिए। इसमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। सही जवाब हो जाएगा आपका प्रतिनिधि। सब में छोटी की मात्रा आ जाती है, प्रतिनिधि होता है। ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाएगा। तो यहाँ से आपकी हिंदी के 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं। अब हम लोग जो है रीजनिंग को स्किप करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि टाइम ज़्यादा लग रहा है। पीडीएफ में आपको रीजनिंग भी मिलेगा, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से हमारे जरूर जुड़े, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बाकी अब हम लोग जीएस यहाँ से पूरा का पूरा जो है क्विक कवर करेंगे। देखिए आपको जो है एग्जाम में टाइम नहीं है, तो आप लोग जितना ज़्यादा कवर करें उतना आपके लिए जो है अच्छा है। तो यहाँ से हम 101 नंबर क्वेश्चन से आप कवर करेंगे।
क्वेश्चन है आपका, नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन की बात करें तो यह है एक आपके एक बौद्ध दार्शनिक थे, ठीक है ना, बौद्ध दार्शनिक थे। और एक इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है जो जिसकी रचना इन्होंने की थी। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, आप लोग कमेंट करके कोई जवाब नहीं देते तो आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, नागार्जुन ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में त्रिरत्न, ठीक है ना, दिए जाते हैं, इनमें उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है, वे क्या हैं? यानी दैनिक जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? सही जवाब हो जाएगा सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाएगा। यानी इसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण भी बोला जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? पूछने का मतलब इसके है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? सिंपल सा यही क्वेश्चन है। सही जवाब हो जाएगा 1526 में, ठीक है ना। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, ठीक है ना। बाबर 4 युद्ध लड़ा था, आपको पता है। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था। फिर कौन से युद्ध लड़े थे आप लोग जरूर बताइएगा। पानीपत का युद्ध लड़ा था, खानवा का लड़ा था, चंदेरी का लड़ा था। इस सारी के सारे युद्ध जो है बाबर के द्वारा ही लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य जो है आपके तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है ना। विजयनगर की राजधानी आपकी हम्पी थी, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहीं की, यानी विजयनगर साम्राज्य की महिलाएं ही जो थी जो कुश्ती में भाग लेती थी, यानी पुरुषों के साथ जो है बराबर का स्थान रखती थी। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी? तो भारतीय सिविल सेवा की बात करें तो यह जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन यहाँ से सी सही है। अगला क्वेश्चन, भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? 107 नंबर क्वेश्चन है। सही जवाब हो जाएगा स्थानीय स्वशासन का पिता की अगर बात करें तो लॉर्ड रिपन आते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ से डी सही होगा, लॉर्ड रिपन। अगला क्वेश्चन है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, देखिए एक क्वेश्चन यहीं से आता है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1856, जिसे अधिनियम 15/1856 भी कहा जाता है। जुलाई 1856 को लागू हुआ, जिसे कौन से लॉर्ड द्वारा पारित किया गया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन यहाँ से सी सही हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा जो है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। ऑप्शन सी से। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इसे इधर उधर घुमाने के लिए इतना बड़ा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति का चुनाव होता है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, अनुच्छेद 66 के तहत जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसके पास है? तो जो है क्षमा दान जो है राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है और किसी के द्वारा ही दिया ही नहीं जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है क्वेश्चन आपका, लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1 माह के अवधि के अंदर जो है निजी विधेयक पेश की सूचना दी जाती है। ऑप्शन ए सही। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिया गया है आपका, लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में जो है किसके पास वोट डालने का अधिकार होता है? तो अगर मान लीजिए किसी लोकसभा में कोई विधेयक पारित हो रहा है, वहाँ पर जो है टाई की स्थिति पैदा हो जा रही है, यानी दोनों के वोट बराबर हो जा रहे हैं, तो वहाँ जो है स्पीकर जो होता है यानी लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वह आपका अधिकार जो है टाई वोट डालता है, यानी जो है निर्णय लेता है वहाँ पर। अगला क्वेश्चन है आपका, निर्णायक वोट देता है। दिया है, इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है? यानी ट्रांस हिमालय, महान हिमालय की बात कर रहा है। सही जवाब हो जाएगा आपका
113 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी माउंट नागटिब्बा जो है आपका, वह आपका महान हिमालय का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन यहाँ से सी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लघु हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है? लघु हिमालय की बात कर रहा है, तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर सी है। पीर पंजाल पर्वतमाला जो है वह लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वतमाला है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट किसका उदाहरण है? तो सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर सी पठारों की ढलान का उदाहरण। ठीक है ना, पश्चिमी घाट, ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो विश्व में से अगर बात करें तो एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है सबसे बड़ी है। ठीक है ना, ऑप्शन यहाँ से सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही होगा 116 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। आते हैं अब नेक्स्ट पेज पर, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है, माउंट किलिमंजारो में स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। तो कौन सी इसमें से ज्वालामुखी जो है जो माउंट किलिमंजारो में स्थित है? सही जवाब हो जाएगा आपका तंजानिया। ठीक है ना, तंजानिया जो है इसमें माउंट किलिमंजारो में स्थित है, तंजानिया में माउंट किलिमंजारो, ऑप्शन ए सही हो जाएगा 117 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है आपका, तनामी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो तनामी रेगिस्तान जो है आपके ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। यहाँ से ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्षमा कीजिएगा थोड़ी डिस्टर्बेंस के लिए। क्वेश्चन दिया गया है 119 नंबर का, निम्न में से कौन भारत में थोक मूल्य सूचकांक के मुख्य घटक है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें जो है आपका प्राथमिक वस्तुएं भी आती हैं, ईंधन और बिजली आता है, और विनिर्मित उत्पाद भी आता है। सही जवाब हो जाएगा तब ऑप्शन नंबर यहाँ से ए से हो जाएगा 119 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से क्या अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेवा कर जो है वह आपका अप्रत्यक्ष कर के रूप में गिना जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में आय कर को कहा जाता है? तो आय कर को जो है प्रत्यक्ष और प्रगामी कर कहा जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ से बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। दिया गया आपका, अलीगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अलीगढ़ आपको पता है जो है तालों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन यहाँ से डी सही हो जाएगा 122 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य में किस शहर को पीतल के बर्तन और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर प्रदेश में आपको पता है आगरा जो है वह पीतल के बर्तन और हस्तशिल्प के लिए जो है प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्थान धातु की कला, रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब बनता है ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी से हो जाएगा उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से होगा 124 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। ठीक है, माफ कीजिएगा, ये जो है पीतल के बर्तन जो है इसके लिए मुरादाबाद सही होगा, न कि आगरा। ठीक है ना, ऑप्शन इसका भी बी सही होगा। ये संशोधन कर लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में एकमात्र तेल रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, मथुरा में स्थित है आपका तेल रिफाइनरी। ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया गया है, उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा जिला काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? तो काली मिट्टी के बर्तन जो है उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ में बनाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ से बी सही है। बार बार हम आपसे बोल रहे हैं कि एक जिला एक उत्पाद से क्वेश्चन देखिए 2 से 3 आने की संभावना है, तो आप लोग जो है जो मुख्य जिले हैं उसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अपने ब्रास बेल के लिए पूरे विश्व में विख्यात है? तो ये जो है उत्तर प्रदेश का ऑप्शन डी से होगा, जलेसर है। ऑप्शन यहाँ से डी से हो जाएगा, कौन सा? जलेसर। अगला क्वेश्चन, 14वीं शताब्दी का प्रसिद्ध मस्जिद जिसे अटाला मस्जिद, आप लोग बहुत बार नाम सुन चुके हैं, अटाला मस्जिद कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो अटाला मस्जिद जो है वह उत्तर प्रदेश के जौनपुर में स्थित है। ऑप्शन यहाँ से सी से हो जाएगा, जौनपुर।
देखते हैं 129 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है आपका, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 प्रलेख डॉक्यूमेंट से सामग्रियों की तालिका प्रविष्ट करने के लिए आपको कौन सा मेनू जो है टैप करना होगा? सही जवाब होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, इंसर्ट मेनू टैप करना होगा, इंसर्ट मेनू दबाना होगा। अगला क्वेश्चन है, टीसीपी का पूर्ण रूप क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है, तो टीसीपी का पूर्ण रूप हो जाएगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी, क्या? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है, स्टार टोपोलॉजी में कंप्यूटरों को संयोजित करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो है हब का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए से हो जाएगा, हब का प्रयोग किया जाएगा। 4 से 5 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से बनेंगे, तो आप लोग जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू का वह भाग जिसमें सर्टिकरी लगा होता है और जो संगृहीत प्रोग्राम को पूरा करने या निष्पादित करने के लिए प्रयुक्त कंप्यूटर सिस्टम को निर्देशित करने के लिए संयुक्त विद्युत संकेत का प्रयोग करता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जो है आपका कंट्रोल यूनिट के नाम से जानते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट। अगला क्वेश्चन है आपका, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ जो है ऑप्शन सी से हो जाएगा, बहुत से प्रोग्रामों का एक साथ संचालन किया जाना, बहुत से प्रोग्रामों का एक साथ संचालन किया जाना इसका अर्थ है। ठीक है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस इधर उधर की आवाज़ आ रही है तो उससे आप लोग इग्नोर करिएगा, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, थोड़ा बहुत होगा। क्वेश्चन दिया गया है आपका, नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार का ऊर्जा संवहन करता है? तो यह जो है आपका ऑप्शन डी से हो जाएगा, गतिज ऊर्जा का संवहन करता है, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के पथ में एक वस्तु के आने पर छाया का निर्माण होता है, किस तरह की छाया का निर्माण होता है? सही जवाब हो जाएगा, इसमें जो है अपारदर्शी छाया का निर्माण होता है, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, एप्सम का औद्योगिक नाम क्या है? एप्सम का औद्योगिक नाम की अगर बात करें तो यह होता है आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है ना, मैग्नीशियम सल्फेट होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस है? तो ठोस की अगर बात करें तो इसमें से सही जवाब हो जाएगा आयोडो फार्म, जो है इसमें से ठोस होता है, ऑप्शन बी से हो जाएगा 137 का सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, रक्त है, तो अगर रक्त की बात करें तो यह एक क्षारीय होता है, रक्त क्या है? क्षारीय विलयन होता है, न कि जो है अम्लीय होता है। अगला क्वेश्चन है, अतिनिस्यंदन, माफ कीजिएगा उच्चारण में थोड़ा उधर रहा है, और पुनः अवशोषण प्रक्रिया किस दौरान होती है? तो यह जो है प्रक्रिया सभी के सभी ऑप्शन सी, मल त्याग और मूत्र त्याग के दौरान होती है, ऑप्शन यहाँ से सी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है आपका, मनुष्यों में यूरिया किस में बनता है? बहुत बार पूछे जाने वाला बहुत सा सिंपल सा क्वेश्चन है, तो यूरिया का निर्माण जो है यकृत में होता है, ऑप्शन ए सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है, जुलाई 2022 में पहला भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो यह जो है आपका आयोजित किया गया था नई दिल्ली में, तो ऑप्शन आपका यहाँ से ए से हो जाएगा, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अग्रदूत समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित होता है? तो अग्रदूत की अगर बात करें तो यह आपका असमिया भाषा में प्रकाशित होता है, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो इस पर आप लोग ध्यान रखिएगा, किसमें होता है? असमिया भाषा में। अगला क्वेश्चन है, जून 2022 में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पे था? तो इसमें जो है भारत के अगर स्थान की बात करें तो यह था आपका 135वें स्थान पे था। ठीक है ना, 135वें स्थान पे था। और देखिएगा जब आपके 2023 का आ जाएगा तो ये नया आंकड़ा भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? तो जनजातीय अनुसंधान संस्थान की अगर बात करें तो ये आपके जो है नई दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन बी से है, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, जून 2022 में किन दो शहरों के बीच भारत गौरव योजना के तहत देश की पहली ट्रेन चलाई गई थी? तो भारत गौरव योजना, याद रखिएगा इस योजना को, सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अयोध्या से दिल्ली तक चली थी ये ट्रेन,
ठीक है ना। कहाँ से चली थी? अयोध्या से जो है दिल्ली तक चली थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर ने विश्व के ट्री सिटी, ठीक है ना, ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड का खिताब लगाकर दूसरी बार जीता है? तो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, जो है हैदराबाद ने जीता है। ऑप्शन यहाँ से क्या सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जम्मू कश्मीर में रतले जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो रतले जल विद्युत परियोजना जो है कहाँ किया जा रहा है? सही जवाब ऑप्शन बी, ये है आपके चिनाब नदी पे किया जा रहा है, ठीक है ना, चिनाब नदी पे। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2022 में संपन्न टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता विंबलडन ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो तीनों जो है ग्रैंड स्लैम से क्वेश्चन पूछा जाता है। सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, इसे जीता है आपके सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने। ऑप्शन यहाँ से सी सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो ज़्यादातर अगर लक्ष्य की बात करें भारत की, तो ज़्यादातर भारत जो है लक्ष्य जो है 2030 तक पूरा करने का रखा है। देखिए इसमें अगर आपको ऑप्शन में कोई भारत की लक्ष्य की बात करें और ऑप्शन में 2025 या 2030 है, तो यही दोनों में से एक लगाइए, क्योंकि भारत का ज़्यादातर लक्ष्य जो है 2030 तक है और कुछ लक्ष्य जो है 2025 तक है। अगर आपको ऑप्शन नहीं याद है, क्वेश्चन नहीं याद है, तो इस पर ही लगाइएगा। सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 2030 तक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सार्वत्रिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता है? ठीक है ना, तापन की बात कर रहा है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सल्फर तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है ना, सल्फर तथा जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो यहाँ से हम लोगों ने जो है कुल 4 प्रैक्टिस सेट कवर कर लिया है। शाम तक 9 से 10 बजे तक आपको जो है 5वां प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक जरूर कीजिएगा, आप लोग बिना लाइक किए नहीं जाइएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद आपका 5वां सेट मिलेगा। 10 सेट है, 10 सेट आपको जो है 2 से 3 दिन के अंतर्गत 10 के 10 आपके कवर मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।